हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई सरल। स्वागत है आपका ई सरल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सबसे बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाया जाए जिससे कि हम अपना आउटपुट मैक्सिमम दे सकें, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई ऐसी हो जो कि मैक्सिमम टाइम तक रिटेन रह सके और इसी के साथ साथ जो हमारा टाइम टेबल हो लॉन्ग टाइम तक हम उसको फॉलो कर सकें। ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स मोटिवेट होकर कोई वीडियो देख लेते हैं, जोश में आ जाते हैं और ऐसा सोचते हैं 12 घंटे पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हम तो 18 घंटे पढ़ लेंगे और फिर वो टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, मैक्सिमम वो 1 वीक तक उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं और उसके बाद गया टाइम टेबल और हो गई पढ़ाई। उसी के बाद वही दिन और वही जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी। तो 18 से वो डायरेक्ट 8 घंटे पर आ जाते हैं, 6 घंटे पर आ जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल हमें बिल्कुल नहीं बनाना है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल किस तरीके से, साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, बुक्स में, सब जगह कि मिनिमम इंसान को 7 या 8 घंटे सोना जरूरी है। मिनिमम 7 आवर्स आप मान लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो 6 आवर्स में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा बोला जाता है कि 7 to 8 आवर्स उनको सोना जरूरी है। कुछ लोग 9 घंटे भी सोते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, उनको सोने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 7 या 8 घंटे सोना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और एनर्जाइज रहेगा। चीजें अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज जैसे कि एंटरटेनमेंट वगैरह, ये एक्सरसाइज, ये सब चीजें भी स्टूडेंट को दिन में आधा या 1 घंटा करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब उसे हेल्पफुल होती हैं माइंड और बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में। तो एक बहुत प्रैक्टिकल टाइम टेबल मैंने बनाया है जिसमें हमने स्टडी को ज्यादा टाइम नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि 15 घंटे पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ लो, ये सब अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। हमने वही टाइम दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मोटा मोटा देखें तो मैं आपको बता दूं, अगर दिन में आप 8 घंटा सोते हैं और इसके अलावा सुबह 1 घंटा आप डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, नहाने धोने में वगैरह में, तो 9 घंटे आपके ऐसे हो गए। और इसके अलावा खाने में आप मान लो लंच और डिनर मिला के 1 घंटा वहां यूज करते हैं तो 10 घंटे आपके हो गए। इसके अलावा भी 2 घंटे आपके पास बचते हैं जिसको आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा वगैरह में यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आप एंटरटेनमेंट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 12 घंटे भी अगर आप इन सारी एक्टिविटीज में दे दें, जिसके अंदर आपको सोना इंक्लूड है, खाना पीना इंक्लूड है, डेली एक्टिविटीज इंक्लूड है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ इंक्लूडेड है, इसके बाद भी आपके पास 12 घंटे बच जाते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम 12 घंटे ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इतना सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम हो, कितना भी डिफिकल्ट हो और कितना भी लंबा उसका सिलेबस हो, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहले तो आप ये सोच लें। मैंने खुद ने जेईई एग्जाम क्लियर किया है और मैंने खुद ने इससे ज्यादा कभी भी पढ़ाई नहीं की। मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने जेईई का एग्जाम क्लियर किया, या जो फ्रेंड्स मेरे साथ रहते थे, नीट के लिए तैयारी करते थे, उन्होंने भी इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। बहुत अच्छे रैंक के साथ उन्होंने एग्जाम अपने क्लियर किए हैं। सब लोगों ने बीटेक किया है आईआईटी, एनआईटी से, या जो लोग मेरे साथ बायोलॉजी वाले रहते थे उन्होंने भी एमबीबीएस किया है। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है जेईई या नीट को क्लियर करना। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा मान के चलिए। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका जो टाइम टेबल मैंने डिजाइन किया है वो इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आप आसानी से पढ़ सकें और अपनी बॉडी, माइंड एंड बाकी सारी चीजों को भी आप अपनी जगह रख सकें, हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइम टेबल में एक दिन के हिसाब से बना रहा हूं, मतलब डेली आपको रिपीट करना है। ईट, स्लीप, स्टडी एंड रिपीट, ये साइकिल आपको चलाते रहना है। बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। 24 आवर्स आपके पास होते हैं एक दिन में, ये आप सब लोगों को पता है। अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सुबह आप 7 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, 7 बजे आप बिस्तर से बाहर आ जाते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। और आपको अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो जरूर आपको ऐसा करना है। 7 बजे आपको उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। 7 से 8 का जो टाइम है आप अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। डेली एक्टिविटीज में इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका नहाना धोना, ब्रश करना वगैरह सब कुछ
इंक्लूडेड है। इसके साथ 1 घंटे में आप आसानी से कर सकते हैं, कितना भी ब्रश कर लो, नहा लो, थोड़ा बहुत इसमें ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। सुबह का टाइम है, चाय वाय पीते हैं तो वो भी पी सकते हैं। तो 7 से 8 1 घंटे में ये चीज़ें आराम से हो सकती है। एक बात जरूर रखें, एक बात ध्यान जरूर रखें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, बड़े टारगेट आप जीवन में रखते हैं, IIT में जाने का, NIT में जाने का, डॉक्टर बनने का, तो आपको थोड़ा तो डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं 12 घंटे भी बहुत हो गया पढ़ाई का, कैसे करेंगे? बहुत नहीं है यार, इसमें 12 घंटे की पढ़ाई के अलावा मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा 12 घंटे रखे हैं, तो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी आपके पास 12 घंटे बचेंगे तो इतना तो आपको पढ़ना ही है। इतना डिटर्मिनेशन चाहिए कि 12 तो पढ़ना ही है यार, इससे कम क्या पढ़ोगे आप? इससे कम भी करोगे तो फिर आप लल्लू पंजू बन जाओ यार, कुछ कॉमर्स वॉमर्स ले लो, BCom कर लो, BA कर लो, ये सब कर सकते हो, या प्राइवेट कॉलेज से BTech कर सकते हो, या डॉक्टर बन सकते हो दूसरे टाइप के, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। लेकिन अगर आपको MBBS डॉक्टर पढ़ना है, बनना है, IIT और NIT से BTech करनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको कम से कम डेडिकेशन चाहिए और 12 घंटे का डेडिकेशन जरूरी है। तो ये 7 से 8 की बातें हो गई। डेली एक्टिविटीज में हम देख सकते हैं 8 से 10, अब 2 घंटे का टाइम है, 8 से 10 आप स्टडी जरूर करें। ये स्टडी का टाइम है, पढ़ाई लिखाई करें, कैसे भी करें, आपकी श्रद्धा है। कैसे भी करें मतलब क्या सर हम रजाई में लेट जाएं, बिस्तरों में सो जाएं फिर करें? बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ने के लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप चेयर पर बैठ जाएं, टेबल के साथ स्टडी करें। ऐसा नहीं करना है बिस्तरों पे लेट लेट के पढ़ रहे हैं, रजाई में घुस गए और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, छत पे चले गए, घूमते फिरते पढ़ रहे हैं। ये सब प्रैक्टिकल तरीके नहीं है पढ़ने के। ये थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो है पढ़ने का वो यही है कि आप टेबल एंड चेयर का इस्तेमाल करें, अच्छे से पढ़ें। लाइटिंग जो है आपके आसपास बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कम लाइट में पढ़ें, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़ें। अप्रोप्रिएट लाइटिंग होनी चाहिए, टेबल चेयर होनी चाहिए और आपका पूरा मूड होना चाहिए। रूम ऐसा हो आपका कि आपको पॉजिटिव फीलिंग आए पढ़ने में। तो 8 से 10 आपको पढ़ना है। उसके बाद 10 से 10:30 का आप ब्रेक ले सकते हैं। जिन लोगों ने 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट नहीं किया है वो 10 से 10:30 के बीच में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है, कुछ रिफ्रेशमेंट लेना चाहें, चाय वाय पीना चाहें, थोड़ा बहुत गाने वगैरह सुनना चाहें, क्योंकि गाने सुनना बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए और एनर्जाइज रखने के लिए। इससे माइंड बहुत जल्दी फ्रेश होता है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो माइंड बहुत जल्दी रिफ्रेश हो जाएगा। तो 10 से 10:30 में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ गाने सुन सकते हैं। ब्रेक रहेगा आपके लिए ये। तो 8 से 10 की 2 घंटे की स्टडी हो गई, डेली एक्टिविटीज हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर से टाइम हो गया पढ़ने का 10:30 से 12:30। 10:30 से 12:30 2 घंटे का टाइम है। फिर से आपके लिए स्टडी का टाइम है, फिर से आपको स्टडी करना है। 12:30 बजे तक आप डेफिनेटली अपना नाश्ता जो आपने किया था यहाँ और यहाँ उसको आप हजम कर चुके होंगे। आपको भूख लग रही होगी, तो आपको क्या करना है? लंच करना है। और अब आप सोच रहे होंगे 12:30 से 2 तक का लंच, इतना बड़ा लंच क्या खाएंगे हम? क्या पूरे घर का खाना, 1 महीने का खाना एक साथ खा जाए? नहीं, खाना आधे घंटे का टाइम है। इसमें 20 मिनट जनरली लोगों को लगते हैं खाने में। आधे घंटे आप लीजिए, आराम से खाइए, अच्छा खाना खाइए। सीजन ऐसा आ चुका है जिसमें दिन में बहुत नींद आती है, तो इतना ठूस ठूस के नहीं खाना है कि पूरे दिन सोते ही रह जाएं। इतना खाइए कि आपकी भूख खत्म हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। और ऐसा मान लीजिए भूख खत्म होने से जस्ट पहले, मतलब ऐसा मान लीजिए कि भूख खत्म होने वाली है, उतना ही खाएं। और इतना भी नहीं खाएं कि पूरी भूख खत्म हो जाए या ठूस ठूस के खा लें। वह ठूस ठूस के तो बिल्कुल नहीं खाना है, वरना पूरे दिन आपको नींद आएगी, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अब आधा घंटा लंच कर लिया, उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ 1.5 घंटे का टाइम दिया है, 12:30 से 2। तो आप इसमें लंच प्लस 1 घंटे का रेस्ट रखें। बिल्कुल डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। खूब सोएं, खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें। तो रेस्ट में आप 1 घंटे की नींद ले सकते हैं। लंच करने के बाद 1 घंटे की नींद ले सकते हैं। उसके बाद 2 से 5 के बीच का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का, क्योंकि आप रिफ्रेश्ड हैं। यहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट कर चुके हैं, लंच कर चुके हैं, चाय वाय पी ले और फिर से पढ़ना शुरू कर दें। 2 से 5 के बीच में जबरदस्त तरीके से स्टडी करें, एकदम मोटिवेटेड होकर, फोकस्ड होकर 2 से 5 के बीच में स्टडी करें। आप देख सकते हैं 2 और 2 4 घंटे और 3 घंटे, ये 7 घंटे की स्टडी अभी तक हो चुकी है और अभी 5 ही बजी है। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। 5 से 6 के बीच का टाइम है। आप लोग इसको एक्सरसाइज के लिए यूज कर सकते हैं,
योगा करते हैं आप तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और भी कोई आप एंटरटेनमेंट का साधन है, या फिर मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं। वैसे तो मेडिटेशन के लिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि सुबह करनी चाहिए, लेकिन सुबह उठना डिफिकल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द लोग स्टूडेंट जो है वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। 7 बजे उठना उनके लिए वैसे ही डिफिकल्ट है। अगर 6 बजे उठाऊंगा तो फिर आप लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज वगैरह या योगा वगैरह जो भी करना चाहें, थोड़ी बहुत टीवी देखना चाहें और भी कुछ एंटरटेनमेंट आप करना चाहें, तो आप 5 से 6 का टाइम उसमें यूज कर सकते हैं। 1 घंटे में आपका सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रहे, फालतू के वीडियोस नहीं देखना है यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, फोकट लोगों से बात नहीं करनी है। फोकट लोग मतलब जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ के क्या करेगा, इतना पढ़ना नहीं चाहिए, या फिर मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन सब लोगों से आप दूर रहें। वो नेगेटिव लोग हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, फालतू के लोगों से बात ही नहीं करनी है अपने इस टाइम में। तो ये टाइम आप यूज कर सकते हैं अच्छी चीज़ों को करने में। गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद 6 से 8 का टाइम होता है गोधूली बेला का टाइम है। गोधूली बेला मतलब इवनिंग का टाइम है। इस टाइम पे लोग पूजा वगैरह भी करते हैं, भक्ति वगैरह होती है, सब घरों में आरती वगैरह होती है। तो आप थोड़ा बहुत उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं चाहें तो 6 से 8 के बीच में ओनली एंड ओनली स्टडी आप कर सकते हैं। तो 2 घंटे की स्टडी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 8 से 9 का जो टाइम रहेगा, डेफिनेटली भूख अब वापस से लग गई होगी, क्योंकि 2 बजे आपने 1 बजे लंच किया था, 12:30 से 1 के बीच में लंच किया था। अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 7-8 घंटे का। तो अब आपको डिनर की जरूरत है, खाने की जरूरत है। मस्ती से होकर डिनर करें। फिर ध्यान रहे, इतना नहीं खाना है कि खाते ही नींद आ जाए, ठीक है? उतना ही खाएं जिससे आपकी भूख खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, और फिर से आपको पढ़ना है। 8 से 9 के बीच में आप डिनर के साथ साथ आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अच्छे फ्रेंड्स जो हैं आपके, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, ऐसे फ्रेंड्स से आप बात कर सकते हैं इस बीच में, फोन पे या फिर दूसरे जरिए से। अगर अड़ोस पड़ोस में रहता है तो आप जाके भी मिल सकते हैं। काफी टाइम है 1 घंटे का। डिनर के बाद आपके पास आधा घंटा जरूर बचेगा, तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर से 9 से 12 का टाइम है। 9 से 12 का टाइम है, बहुत जबरदस्त टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे डिस्टर्बेंस यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये टाइम यूटिलाइज करना है स्टडी के लिए। तो आप देख सकते हैं टोटल 2 और 3 5 घंटे यहाँ पर हो गए, और 3 घंटे, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 2 10 घंटे, और 10 और 2 12 घंटे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सब कुछ रखा है। सोने का टाइम रखा है 8 घंटे। अब 12 से 7 आप फिर से सोएंगे तो 7 घंटे यहाँ हो गई नींद। 1 घंटा आप दिन में सो चुके थे तो 8 घंटे सो चुके हैं। पर्याप्त नींद है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज का टाइम है, फ्रेंड्स से बातें करने का टाइम है, फैमिली के साथ बातें करने का टाइम है, म्यूजिक के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम रखा है, खाने पीने का टाइम है, नहाने धोने का टाइम है। आपकी डेली लाइफ या जिंदगी बिल्कुल भी इससे डिस्टर्ब नहीं होगी, और 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। 12 घंटे पढ़ना जो है वो टॉपर्स की निशानी है। इससे ज्यादा तो टॉपर्स भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब सफिशिएंट है यार। इतना पढ़ लोगे आप, नैया पार हो जाएगी। बहुत अच्छी रैंक के साथ आप जेई, नीट या जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इसको क्लियर कर पाएंगे। और रिवीजन कैसे करना है, उन सब के लिए हम अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं तो उसकी अलग स्ट्रेटजी मिलेगी आपको अलग वीडियोस में। स्टडी का टाइम मैंने बता दिया कि 12 घंटे आपको पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है वो आप अभी खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो, नहीं भी कर पा रहे हैं डिसाइड, तो रिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीजों के लिए हम अलग से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम पे, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी का ये टाइम टेबल जो है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम टेबल है। मैंने खुद ने इसको फॉलो किया है, और मेरे आसपास के लोग जो अच्छे फ्रेंड्स थे, जिन्होंने अच्छी रैंक से जेई क्लियर किया, वो लोग भी इसको फॉलो करते थे। और अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं कैट वगैरह की या आईएएस वगैरह की, वो भी अभी भी इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टेबल। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, तो इसको फॉलो करें, फोड़ दीजिए जेई का एग्जाम, मचा दीजिए एकदम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।